हेलो दोस्तों, मैं चंद्रजीत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम जो है कि पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इसमें क्या होता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो चैप्टर हम इतना बढ़िया से कवर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो जो है कि छूटे ना और सभी एग्ज़ाम में जो है कि मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो कि परिचय हम देखते हैं तो सबसे पहले जो इसका उल्लेख होता है, इसकी चर्चा होती है, वो भरत मुनि की एक पुस्तक आपने पढ़ा होगा, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र में जो है और आचार्य नंदिकेश्वर की जो पुस्तक है अभिनय दर्पण में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक के रूप में अगर लेते हैं तो शिव की जो है कि शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम चलते हैं। पहला जो शास्त्रीय नृत्य हम दक्षिण भारत का पढ़ते हैं, तो दक्षिण भारत में भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में जो है कि किया जाता है। ठीक है, अब यह इसको माना जाता है कि यह 200 वर्ष पहले जो है कि का है, संस्कृत लोकप्रिय है और एकल नृत्य है। इसमें सिंगल जो है कि डांस होता है। प्रारंभ में यह नृत्य देवदासियों द्वारा जो है कि भगवान की मूर्ति के सामने किया जाता था। ठीक है, अब जो है कि इसको आगे हम चलते हैं तो कहते हैं कि यह कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित थे। तो इसमें देखते हैं कि ये जो भरतनाट्यम है इसमें जो है कि भाव भंगिमा और शरीर का जो हाव भाव होता है इस पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, इसका आरंभ जो है माना जाता है अली रिपु से और इसका अंत जो होता है वो तिल्लाना से होता है। किससे? इसका प्रारंभ जो है अली रिपु से और अंत जो है तिल्लाना से माना जाता है। ठीक है, और इसका जो है कि प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो प्रमुख कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई है। ठीक है, अगला है हमारा जो दूसरा है दक्षिण भारत का, वो कथकली है। क्या है? कथकली। इसको जो है कि प्रारंभ केरल में हुआ है। ठीक है, अब कथकली जो है कि केरल का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जो है रामायण और महाभारत और पुराणों के जो है कि चरित्रों का जो है कि किया जाता है अभिनय। ठीक है, और इसमें जो है कि बताया जाता है कि कैसे जो है कि चरित्र जो है कैसे ऊपर के लेवल जाला बेटा। हाँ, हमके लौकतो ना हिला होता है दे वही तरह लेवल जाला ये, बल्कि एक जगह टांगल है उससे ये तोरे से बढ़िया कम है इतने। तो कथकली की बात करते हैं। कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, और यह जो है कि इस नृत्य में नर्तक द्वारा जो है कि रामायण महाभारत और पुराणों का जो है कि चरित्रों का अभिनय किया जाता है। इसमें हाव भाव और नेत्र जो होता है, नृत्य की भाव भंगिमा पर जो है कि विशेष जोर दिया जाता है। इस नृत्य में कथकली जो है इसमें 2 प्रकार के जो है कि चरित्र होते हैं। ठीक, इसमें जो है एक जो चरित्र का पात्र होता है वो नायक होता है और दूसरा जो है कि खलनायक होता है। तो नायक जो है उसको हम पाचा बोलते हैं और खलनायक को जो है कि हम कथी बोलते हैं। ठीक है, और इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं, कथकली के प्रमुख कलाकार हैं, वो जो है कि रामन कुट्टी नायर और दूसरे हैं सदामन कृष्ण कुट्टी और तीसरे हैं रीता गांगुली। ठीक है, तो कथकली नृत्य केरल का है और इसमें कौन कलाकार हैं ये प्रमुख हो गए। अगला देखते हैं तीसरा मोहिनी अट्टम। ठीक, जैसे नाम से ही जो है कि स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है मोहिनी अट्टम जो है कि केरल का, यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है केरल का। ठीक है, और इसका जो प्रस्तुतिकरण जो है कि महिलाओं द्वारा होता है। नृत्य की मान्यता है कि भस्मासुर का वध करने के लिए जो है कि भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का अवतार लिया था, उसी से जो है कि इस कथा का जो है कि आरंभ हुआ था। ठीक है, मोहिनी
रूप लेने के कारण मोहिनी जो है कि अट्टम इसका नाम पड़ गया। और यह जो है कि केरल में 16वीं शताब्दी में जो है कि इसका पहला उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं बैजंती मालाबाई, हेमा मालिनी, सुनंदा कृष्ण नायर, गोपिका कृष्ण वर्मा, पल्लवी कृष्ण। ठीक है, तो ये सभी महिलाओं का है, क्योंकि यह जो है कि मोहिनी अट्टम महिलाओं का जो है कि नृत्य है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा नृत्य है वो चौथा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का मुख्य आधार जो है कि भागवत पुराण को माना जाता है। ठीक, पीतल की तस्तरी जो होती है पीतल की, उसमें जो है कि पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। किसकी? कुचिपुड़ी की। ठीक, तस्तरी में पैर रख के और उसमें जो है कि डांस किया जाता है। ठीक, और इसमें जो हाव भाव, हस्त मुद्रा, जो हाथ की मुद्राएं होती है, इस पे विशेष जोर दिया जाता है। ठीक, दो शैलियां इस नृत्य की हैं, नृत्य नाटक, ठीक, और एकल नाटक प्रस्तुतिकरण माना जाता है। इसके जो है कि प्रमुख कलाकार कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक, इसके जो कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी। ठीक है, ये जो है कि कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, वो ओडिसी है। ये पूर्वी भारत का है। ठीक है, ओडिसी जो है कि 12वीं शताब्दी में ओडिसी का जो है कि वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ को इसका केंद्र मान लिया गया। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी से जो है कि इसका भगवान जगन्नाथ केंद्र है। ठीक है, और यह उड़ीसा में जो है कि नृत्य होता है। इसके जो है के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं पर नृत्य होता है। कृष्ण भगवान की जो प्रचलित कथाएं होती हैं उसी पे जो है कि इसका जो है कि नृत्य होता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में इसका उल्लेख है। किसमें? कोणार्क का जो शिव मंदिर है उसमें जो है कि इसका उल्लेख है। यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ओडिसी त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। और इसके जो कलाकार हैं वो कुमकुम मोहंती हैं, सोनल मानसिंह हैं, माधवी मुदगल हैं, अदिति बंदोपाध्याय हैं। ठीक है, ये प्रमुख कलाकार ओडिसी के। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का जो है कि एक है मणिपुरी। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में जो है कि मणिपुरी जो है कि शास्त्रीय नृत्य होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुरी, मणिपुर। ठीक है, इसके जो बारे में कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। ठीक है, 18वीं शताब्दी में इसका जो है कि विकास माना जाता है। ठीक है, इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण की कथाओं का जो है कि प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है कि नृत्य के विभिन्न रूप हैं, जैसे रामलीला, रासलीला, भांगटा, संकीर्तन। ये सब जो है कि भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण का जो है कि कथाओं पर आधारित रासलीला होती है। ठीक है, भांगटा होता है, संकीर्तन होता है। ये सब जो है कि मणिपुर के होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार में जाएंगे तो झावेरी बहनें बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, झावेरी बहनें कौन कौन है? तो कहेंगे एक सुवर्णा जिसका नाम है और एक जो है कि नैना नाम है। ठीक, और अगला कलाकार है दर्शना, गुरु बिपिन सिंह, गुरु नभ कुमार। ठीक है, ये जो है कि प्रमुख कलाकार इसके हैं। अब जो है कि आगे एक चलता है सत्रिया। ये भी जो है कि पूर्वोत्तर भारत का ही माना जाता है। ठीक है असम का है। ठीक है, असम में जो कि होता है। और इसके जो है के बारे में कहा जाता है सत्रिया, इसका विकास जो है कि 15वीं शताब्दी में जो है कि वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। ठीक है, इसमें एक हाथ के इशारे जो है कि कदमों का जो है कि प्रयोग करके जो है कि डांस किया जाता है। और सत्रिया के जो प्रमुख कलाकार हैं वो दो हैं मेन करके, कृष्णाक्षी
कश्यप, कौन है, कृष्णाक्षी कश्यप और रामकृष्ण तालुकदार। कृष्णाक्षी कश्यप और रामकृष्ण। 8वां शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथक। क्या है, कथक। कथक जो है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज और पंडित लच्छू महाराज और जो है कि दमयंती जोशी और जो है कि एक सितारा देवी, ये प्रमुख कलाकार हैं। अब कथक की थोड़ा सा विशेषता देखें तो कथक जो है कि कथक का शब्द का जो है कि अर्थ होता है कथा। क्या होता है अर्थ, कथा होता है, ठीक है। और जो है कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कथा कहना होता है, ठीक है। और कथा कहना इसका शाब्दिक अर्थ है कथक का। और कथक की बात अगर करें तो ध्रुपद और ठुमरी गायन में जो है कि कथक को व्यक्त किया जाता है। किसमें, ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से इसे जो है कि व्यक्त किया जाता है। और कथक को एक और नाम से जाना जाता है नटवरी नृत्य को भी जो है कि कथक कहा जाता है, ठीक है। नटवरी नृत्य है, इसको भी जो है कि कथक कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने 8 जो है कि शास्त्रीय नृत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसमें जो है कि शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर इससे कैसे बनता है। तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो है कि देखते हैं, जैसे पूछ देता है कि दमयंती जोशी का संबंध, ठीक है, दमयंती जोशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो हमें पता जब रहेगा शास्त्रीय नृत्य तो हम कह देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा कि जो है कि दमयंती जोशी का संबंध जो है कि कथक से, ठीक है। अगला जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन हमसे कि जो है कि शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, जैसे घूमर, सत्रिया, ठीक है, और जो है कि गणगौर, करागम, गणगौर हो गया, और 13 ताली, ठीक है। इनमें से कौन जो है कि शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें से कौन शास्त्रीय नृत्य है, हमने पढ़ा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, तो हम बता देंगे कि ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कि इसके क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 8 जो है कि शास्त्रीय नृत्य को हमने भाग 1 के अंतर्गत पढ़ लिया, ठीक है। अगला जो पार्ट हमारा होगा वो भाग 2 होगा। उसमें जो है कि हम आपको बताएंगे कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य हैं, उसके बारे में चर्चा हम अगले भाग में कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।